प्रिय आत्मन, मनुष्य का सबसे बड़ा खजाना बाहर कहीं नहीं है। ना धन है, ना सत्ता है, ना ही कोई दौलत। मनुष्य का असली खजाना है चाहना। चाहना क्या है? चाहना है भीतर उठने वाली आग। चाहना है वह पुकार जो आत्मा की गहराइयों से उठती है। चाहना है वह बीज जिसमें भविष्य का संपूर्ण वृक्ष छिपा हुआ है। तुम देखो, मनुष्य भूखा रह सकता है। कई बार लोग तपस्या में, साधना में भूख प्यास सह लेते हैं। मनुष्य प्यासा रह सकता है, रेगिस्तान में महीनों भटक जाता है, बिना पानी के भी किसी तरह जी लेता है। लेकिन अगर मनुष्य के भीतर चाहना ही न रहे तो जीवन रुक जाता है। जीवन का सार ही चाह है। जो चाहेगा नहीं वो जिएगा कैसे? जीवन तो आंदोलन है, और आंदोलन की जड़ है इच्छा, चाह, आकांक्षा। एक छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है। क्यों रोता है? क्योंकि वह चाहता है कि कोई उसे गोद में उठाए, उसे सुरक्षा दे, उसे दूध पिलाए। जन्म के पहले क्षण से लेकर मृत्यु तक मनुष्य का पूरा सफर चाह से बुना हुआ है। तुम चाहो तो समझो पेड़ की जड़ें मिट्टी से चिपकी रहती हैं। क्यों? क्योंकि वे चाहती हैं कि पानी मिले, जीवन मिले। सूरज की ओर हर पौधा मुड़ता है। क्यों? क्योंकि वह प्रकाश चाहता है, ऊर्जा चाहता है। नदी बहती है सागर की ओर। क्यों? क्योंकि उसकी चाह है समर्पण की, मिल जाने की। और मनुष्य की चाह और भी गहरी है। वह केवल रोटी, पानी, मकान पर नहीं रुकती। मनुष्य अनंत चाहता है। वह चाहता है प्रेम, चाहता है स्वतंत्रता, चाहता है सत्य। कभी वह ईश्वर की खोज में निकलता है, कभी ध्यान की ओर, कभी मुक्ति की ओर। इसलिए मैं कहता हूं, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है चाह। लेकिन ध्यान रखना, यह चाह दो तरह की होती है। एक चाह सतही है, बाहर से उधार ली हुई। तुम्हारे माता पिता ने कहा कि डॉक्टर बनो तो तुमने चाह लिया। समाज ने कहा कि अमीर बनो तो तुमने चाह लिया। भीड़ ने कहा कि डॉक्टर बनो तो तुमने चाह लिया। हाँ कि नाम कमाओ तो तुमने चाह लिया। यह चाह सच्ची नहीं होती, यह बस बोझ है। ऐसी चाह पूरी हो भी जाए तो सुख नहीं मिलता। और दूसरी चाह होती है भीतर से उठने वाली, आत्मा की गहराई से जन्मी हुई। यह चाह कोई सिखाता नहीं, यह तुम्हारे मौलिक अस्तित्व से निकलती है। यही तुम्हारी असली शक्ति है। गौतम बुद्ध को राजमहल की हर सुविधा थी, लेकिन भीतर एक चाह उठी सत्य की खोज की। यह चाह इतनी प्रबल थी कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और वही चाह उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ले गई, जहां उन्हें ज्ञान मिला। कबीर को देखो, वे बुनकर थे, साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन भीतर से चाह उठी ईश्वर के साक्षात्कार की, और वही चाह उनकी कविताओं में, उनके भजनों में फूट पड़ी। आज तक लोग उन्हें याद करते हैं। तुम्हें भी अपनी सबसे बड़ी शक्ति पहचाननी होगी। तुम्हारे भीतर जो चाह है वही तुम्हें दिशा देती है। तुम जहां आज खड़े हो वहां इसलिए हो क्योंकि कभी तुमने उसे चाहा था, और तुम भविष्य में जहां पहुंचोगे वह भी तुम्हारी चाह से ही तय होगा। अगर तुम्हारी चाह छोटी है तो तुम्हारा जीवन भी छोटा रहेगा। अगर तुम्हारी चाह गहरी है तो जीवन विराट हो जाएगा। जो तुम चाहो वही तुम बनोगे। याद रखना, भूख, प्यास, नींद ये सब शरीर की जरूरतें, लेकिन चाह आत्मा की जरूरत है। और जो आत्मा की जरूरत है वही सबसे सच्ची, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं, मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है उसकी चाह। और जिस दिन तुम अपनी चाह को पहचान लोगे, उसी दिन तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो तो यह पूरा ब्रह्मांड एक बीज की तरह है, और उस बीज की जड़ क्या है? चाहना। सारी सृष्टि इसी चाह से चल रही है। पेड़ अगर सूरज की रोशनी न चाहे तो उसका जीवन रुक जाए। जड़ें मिट्टी में इसलिए उतरती हैं क्योंकि वे पानी चाहती हैं। हर पत्ता हवा में हिलता है क्योंकि वह जीवन रस चाहता है। नदी क्यों बहती है? अगर उसकी कोई चाह न होती तो पहाड़ से निकलकर वहीं ठहर जाती, लेकिन उसमें एक गहरी चाह है सागर से मिलने की। वह रुक नहीं सकती, वह बहती है, रास्ता काटती है, चट्टान तोड़ती है।
क्योंकि उसकी चाह ही उसकी ताकत है। पक्षी आकाश में क्यों उड़ता है? क्या सिर्फ पेट भरने के लिए? नहीं, वह उड़ता है क्योंकि उसकी आत्मा स्वतंत्रता चाहती है। यदि पंख काट दो तो उसका जीवन अधूरा हो जाएगा। उसकी चाह ही उसकी उड़ान बन जाती है। अब मनुष्य को देखो, मनुष्य केवल रोटी और पानी पर नहीं रुकता। यदि मनुष्य की चाह केवल शरीर तक सीमित होती तो वह भी किसी जानवर की तरह जी लेता, लेकिन मनुष्य की चाह अनंत है। वह जानना चाहता है, वह खोजना चाहता है, वह पार जाना चाहता है। इसलिए मैं कहता हूं, मनुष्य और बाकी जीवों में फर्क सिर्फ एक है। बाकियों की चाह सीमित है, मनुष्य की चाह असीम है। तुम सोचो, अगर कोई पशु है तो उसकी चाह भूख मिटाना है, प्रजनन करना है, सुरक्षित रहना है। लेकिन मनुष्य, वह तारों तक पहुंच जाना चाहता है, वह चांद पर उतरना चाहता है, वह ईश्वर को खोजना चाहता है, वह अमर होना चाहता है। और यही चाह उसे सृष्टि की सबसे अद्भुत रचना बनाती है। ध्यान से समझो, चाहना ही सृजन की शक्ति है। आज जो भी तुम्हारे चारों ओर है, ये मकान, ये सड़कें, ये मंदिर, ये कला, ये संगीत, सब पहले किसी की चाह थी। किसी ने चाहा कि आकाश में उड़ना है तो हवाई जहाज बना। किसी ने चाहा कि अंधकार को मिटाना है तो बिजली आई। किसी ने चाहा कि सत्य को जानना है तो ध्यान की राह बनी। हर आविष्कार, हर खोज, हर आध्यात्मिक अनुभव, सबकी जड़ एक ही है, चाह। तुम देखो, यदि चाह ही न होती तो यह सृष्टि कभी प्रकट न होती। ईश्वर ने भी सृष्टि इसलिए बनाई क्योंकि उसके भीतर भी एक चाह उठी अभिव्यक्ति की, सृजन की, अनुभव की। वह एक से अनेक होना चाहता था। इसलिए मैं कहता हूं, चाह ही भी जी है, और इस बीज से पूरी सृष्टि फैली है। मनुष्य जब चाहना बंद कर देता है तो समझ लो कि उसका जीवन रुक गया है। जिस दिन चाह मर जाती है उस दिन जीवन भी मर जाता है, भले ही शरीर चलता रहे। इसलिए ध्यान रखना, तुम्हारी चाह कितनी बड़ी है ये तय करता है कि तुम्हारा जीवन कितना बड़ा होगा। यदि तुम्हारी चाह छोटी है तो जीवन भी छोटा रहेगा। यदि चाह गहरी है, विराट है, तो जीवन भी विराट बन जाएगा। जैसे नदी की चाह उसे सागर तक ले जाती है, वैसे ही तुम्हारी चाह तुम्हें तुम्हारे परम लक्ष्य तक ले जाएगी। समझ लो, चाहना ही सृष्टि की जड़ है। और जिस दिन तुम अपनी चाह को पहचान लोगे, उस दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे भीतर भी पूरा ब्रह्मांड छिपा है। यह ब्रह्मांड बहुत रहस्यमयी है। हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारी चाह अकेली है, लेकिन सच यह है कि जैसे ही तुम्हारे भीतर कोई गहरी चाह जन्म लेती है, पूरा अस्तित्व उसे पूरा करने के लिए हरकत में आ जाता है। तुमने सुना होगा, जब शिष्य तैयार होता है, गुरु प्रकट हो जाता है। यह कोई कविता मात्र नहीं है, यह एक बहुत बड़ा नियम है। इसका अर्थ है कि जब तुम्हारे भीतर गहराई से कोई चाह परिपक्व हो जाती है तो ब्रह्मांड उसकी पूर्ति के लिए सब व्यवस्था करता है। यदि तुम भीतर से किसी सच्चाई की प्यास से जल रहे हो तो तुम जहां भी जाओगे तुम्हारे सामने कोई ना कोई रास्ता खुल जाएगा। तुम जिस चीज को अपनी आत्मा से चाहोगे वह धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की ओर खींचने लगेगी। यह वैसा ही है जैसे तुम चुंबक हो। तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारी इच्छाएं, ये सब ऊर्जाएं हैं, और ऊर्जा का स्वभाव है आकर्षित करना। तुम भीतर जो भी बोओगे वही बाहर की दुनिया में खींच कर आएगा। यदि तुम हर समय यही सोचते हो कि मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो धीरे धीरे परिस्थितियां भी वैसी ही बनने लगेंगी, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा उसी दिशा में फैल रही है और ब्रह्मांड वही वापस लौट आ रहा है। लेकिन यदि तुम भीतर यह अनुभव करते हो कि मैं आनंद हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सफलता हूं, तो यह अनुभूति तुम्हें वैसे ही अवसर, वैसे ही लोग, वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित करके लाएगी। याद रखना, ब्रह्मांड निष्पक्ष है। वह यह नहीं देखता कि तुम्हारी चाह अच्छी है या बुरी, वह केवल यही देखता है कि तुम्हारी चाह कितनी प्रबल है। जितनी प्रबल होगी उतनी जल्दी वह वास्तविकता का रूप ले लेगी। तुमने देखा होगा, कभी कभी कोई छोटा सा बच्चा एक चीज के पीछे अड़ जाता है। वह रोता है, चिल्लाता है, जिद करता है और अंततः परिवार हार मान लेता है। ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि उसकी चाह इतनी साफ, इतनी स्पष्ट, इतनी सशक्त होती है कि सबको झुकना पड़ता है। ठीक यही नियम जीवन में काम करता है। अगर तुम्हारी चाह साफ है, गहरी है और उस पर तुम्हारा विश्वास है, तो पूरा ब्रह्मांड भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। गौतम बुद्ध को देखो, उनके भीतर एक ही चाह थी, सत्य की खोज। उनकी यह चाह इतनी गहरी थी कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और अंततः अस्तित्व ने उन्हें वही दिया जो वे चाहते थे। रामकृष्ण परमहंस को देखो, उनकी चाह केवल मां काली के दर्शन की थी और वह चाह इतनी प्रबल थी कि मूर्ति में भी देवी सजीव हो उठी। यह नियम है, चमत्कार नहीं। तुम्हारी चाह तुम्हारी वास्तविकता बन जाती है, लेकिन ध्यान रखना, यह तभी होता है जब चाह सतही न होकर आत्मा से उठी हो। सिर्फ जबान से चाहने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कल्पना करने से कुछ नहीं बदलता। जब चाह हृदय की गहराई से उठे, जब वह तुम्हारे रक्त में, तुम्हारी सांसों में समा जाए, तब ब्रह्मांड उसे नकार ही नहीं सकता। याद रखो, जैसा चाहोगे वैसा पाओगे। तुम्हारे भीतर की चाह ही तुम्हारे बाहर की दुनिया को आकार देती है। यदि तुम प्रकाश चाहोगे तो प्रकाश मिलेगा, यदि तुम अंधकार चाहोगे तो अंधकार ही मिलेगा। अस्तित्व हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि अपनी चाह को साफ करो, गहरा करो और उस पर विश्वास रखो। फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। जीवन वैसा नहीं है जैसा तुम्हारे बाहर दिखाई देता है। जीवन वैसा है जैसा तुम भीतर से उसे सोचते हो, कल्पना करते हो और मानते हो। तुम्हारी चाह और तुम्हारी कल्पना मिलकर तुम्हारे जीवन की तस्वीर बनाते हैं। तुम देखो, हर दिन तुम्हारे भीतर हजारों विचार आते हैं। हर विचार एक बीज की तरह है। अगर तुम बार बार यही दोहराते हो कि मैं दुखी हूं, मैं असफल हूं, मैं किसी काम का नहीं हूं, तो तुम अपने ही जीवन में ये बीज बो रहे हो। और जब ये बीज पनपेंगे तो तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां, वैसा ही वातावरण मिलेगा जो तुम्हारे विचारों से मेल खाता है। मन बहुत ताकतवर है। ये एक दर्पण की तरह है। जैसा तुम इसमें डालोगे वैसा ही यह बाहर परावर्तित करेगा। अगर तुम इसमें नकारात्मकता भरते हो तो जीवन भी तुम्हारे चारों ओर अंधेरा कर देगा, और अगर तुम इसमें सकारात्मकता, विश्वास और आनंद भरते हो तो पूरा अस्तित्व तुम्हारे लिए उजाला कर देगा। कल्पना सिर्फ खेल नहीं है, यह बहुत बड़ी सृजन शक्ति है। सारी रचनाएं, सारे आविष्कार पहले कल्पना में ही जन्म लेते हैं। हवाई जहाज आकाश में उड़ने से पहले किसी के मन में कल्पना के रूप में उड़ा था। बिजली के बल्ब ने अंधकार मिटाने से पहले एडिसन की कल्पना में उजाला किया था। कविता लिखने से पहले कवि के मन में वह कल्पना के रूप में नाचती है। चित्रकार की कूची चलने से पहले चित्र उसकी आंखों के भीतर ही बन चुका होता है। यानी तुम्हारी कल्पना ही तुम्हारे यथार्थ की जननी है। लेकिन समस्या यह है कि लोग इसे समझते नहीं। वे अपनी कल्पना का उपयोग चिंता, भय और नकारात्मक सोच में करते हैं। कोई सोचता है कहीं असफल न हो जाऊं, कोई सोचता है लोग क्या कहेंगे, कोई कल्पना करता है भविष्य अंधकारमय है, और फिर वे हैरान होते हैं कि जीवन कठिन क्यों है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि उन्होंने खुद ही ये तस्वीर बनाई थी। अगर तुम अपनी चाह और कल्पना को सकारात्मक बना लो तो जीवन का पूरा नक्शा बदल सकता है। अगर तुम हर सुबह ये महसूस करो कि मैं आनंद हूं, मैं प्रेम हूं, मैं सफलता हूं, मैं संपूर्ण हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदल जाएगी, तुम्हारी चाल बदल जाएगी, तुम्हारी आंखों में चमक आ जाएगी, तुम्हारे चारों ओर का वातावरण बदलने लगेगा। और यही नहीं, तुम्हारे विचार और कल्पना केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहते, वे तरंगों की तरफ बाहर भी फैलते हैं। जैसे कोई तालाब में पत्थर डाले तो लहरें फैल जाती हैं, वैसे ही तुम्हारी चाह और कल्पना की लहरें भी पूरे अस्तित्व में फैल जाती हैं, और फिर वे वैसी ही परिस्थितियां और लोग तुम्हारे पास खींच लाती हैं जिनसे मिलकर तुम्हारी चाह पूरी हो सके। इसलिए याद रखो, तुम जो सोचते हो वैसा ही बनने लगते हो। मन एक सृजन का उपकरण है। अगर इसे सजग होकर इस्तेमाल करो तो यह तुम्हें ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, और अगर इसे अचेतन होकर चलने दो तो यह तुम्हें गहरी खाई में गिरा सकता है। अपनी चाह को साफ करो और अपनी कल्पना को ऊंचाई दो।
अपने भीतर यह भाव भरो कि मैं ईश्वर का अंश हूं, मैं शांति और प्रेम का स्रोत हूं, मैं जो चाहूं उसे रच सकता हूं। फिर देखना, ब्रह्मांड तुम्हारे सामने अपने सारे द्वार खोल देगा। जो तुम कल्पना करोगे वही धीरे धीरे तुम्हारी सच्चाई बन जाएगा। सिर्फ चाह लेना ही पर्याप्त नहीं है। चाहना बीज है, लेकिन बीज को फल बनने के लिए कर्म का सहारा चाहिए। बीज को मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए। अगर तुम बीज बोकर बैठ जाओ और कहो कि अब वृक्ष अपने आप उग जाएगा, तो यह अज्ञान है। चाहना पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है कर्म। दोनों का मेल ही जीवन को पूर्ण बनाता है। अगर तुम चाहते हो कि शरीर स्वस्थ हो, लेकिन तुम कर्म न करो, न व्यायाम, न ध्यान, न उचित आहार, तो चाह अधूरी रह जाएगी। बीज तो बोया, लेकिन पानी नहीं दिया। अगर तुम चाहते हो कि संगीतकार बनो, लेकिन रियाज न करो, साधना न करो, तो चाह तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगी। सिर्फ सपना देखने से बांसुरी में स्वर नहीं फूटते। उसके लिए उंगलियों का अभ्यास चाहिए, सांस का अनुशासन चाहिए। याद रखो, कर्म ही चाह को वास्तविकता में ढालता है। चाह तुम्हारे भीतर की आग है और कर्म उस आग को दिशा देता है। अगर आग हो लेकिन चूल्हा न हो, बर्तन न हो, तो भोजन पक नहीं सकता। कई लोग केवल चाह में जीते हैं। वे कहते हैं, काश मैं अमीर होता, काश मुझे प्रेम मिलता, काश मैं ध्यान में गहराई तक पहुंच जाता। लेकिन ये सब काश अधूरे रहते हैं, क्योंकि इनके पीछे कर्म नहीं है। तुम देखो, गौतम बुद्ध ने केवल मुक्ति की चाह नहीं रखी, उन्होंने कर्म किया, राजमहल छोड़ दिया, तपस्या की, ध्यान में बैठे, रात दिन साधना की। अगर वे सिर्फ सोचते रहते और कर्म न करते, तो वे बुद्ध नहीं बनते। महावीर ने सिर्फ सत्य की चाह नहीं रखी, उन्होंने जंगलों में भटक कर साधना की, तप किया, अनुभव किया, और तभी वे महावीर कहलाए। यानी चाह और कर्म का मिलन ही चमत्कार रचता है। लेकिन एक और गहराई समझनी है। कर्म का अर्थ सिर्फ बाहरी गतिविधि नहीं है। कर्म का अर्थ है जागरूकता के साथ कार्य करना। अगर तुम मशीन की तरह कर्म करते हो, तो वह कर्म फलदायी नहीं होगा। अगर तुम सजगता से, पूर्ण ध्यान से कर्म करते हो, तो वही कर्म चाह को रूप देता है। बीज बोना भी कर्म है, लेकिन उसे प्रेम से सींचना, ध्यान से देखना, यह और गहरा कर्म है। अस्तित्व केवल चाहने वालों को वरदान नहीं देता, वह उन लोगों को वरदान देता है जिनकी चाह प्रबल हो और जो उस चाह को कर्म से सींचे। अगर तुम प्रेम चाहते हो, तो तुम्हें स्वयं प्रेमी बनना होगा। अगर तुम आनंद चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान का मार्ग चुनना होगा। अगर तुम स्वतंत्रता चाहते हो, तो तुम्हें भीतर की जंजीरों को तोड़ने का साहस करना होगा। चाह बीज है, कर्म उसका अंकुर है, और विश्वास उसका फल है। इसीलिए मैं कहता हूं, चाहो और कर्म करो। सिर्फ सपनों में मत जियो, उन्हें हकीकत में ढालो। और जब चाह और कर्म मिल जाते हैं, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, सिर्फ चाहना ही काफी नहीं है, सिर्फ कर्म करना भी काफी नहीं है। लेकिन जब चाह और कर्म साथ आते हैं, तब जीवन साकार हो जाता है। मनुष्य का जीवन चाहों से भरा हुआ है। सुबह से शाम तक, जन्म से मृत्यु तक, वह किसी न किसी चाह में डूबा रहता है। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या सारी चाहें एक जैसी हैं? नहीं। चाहें दो प्रकार की होती हैं, एक है झूठी चाह और दूसरी है सच्ची चाह। झूठी चाह वह है जो मन से पैदा होती है। मन हमेशा बाहर की ओर भागता है। वह कहता है धन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए, शक्ति चाहिए। कभी वह कहता है अगर मेरे पास बड़ा मकान होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कभी वह कहता है अगर मुझे लाखों लोग पहचानेंगे तो मैं संपूर्ण हो जाऊंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? इतिहास उठाकर देखो, जिन्होंने धन पाया वे भी खाली रह गए, जिन्होंने शक्ति पाई वे भी बेचैन रहे, जिन्होंने प्रसिद्धि पाई वे भी भीतर गहरे अकेले थे। अलेक्जेंडर पूरी दुनिया जीतने निकला, लेकिन मरते समय उसने अपने हाथ खाली रखने की वसीयत की। वह कहना चाहता था, देखो मैंने सब पाया, लेकिन अंत में खाली ही जा रहा हूं। झूठी चाह का यही स्वभाव है। वह जितना तुम्हें दौड़ाती है उतना ही खाली करती जाती है। वह प्यास तो जगाती है, लेकिन पानी कभी नहीं देती।
सच्ची चाह आत्मा से निकलती है, वह बाहर की नहीं भीतर की ओर बुलाती है। सच्ची चाह कहती है मुझे प्रेम चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे ध्यान चाहिए, मुझे सत्य चाहिए। ये चाहे सतही नहीं है, ये गहराई से उठती हैं। ये तुम्हें खाली नहीं करती बल्कि भर देती हैं। ये तुम्हें भटकाती नहीं है बल्कि घर तक ले जाती हैं। सच्ची चाह वह है जो तुम्हें स्वयं से मिलाती है, और जो चाह आत्मा से उठे वह कभी अधूरी नहीं रहती, क्योंकि आत्मा केवल वही चाह उठाती है जो तुम्हारे अस्तित्व की पूर्णता है। जैसे बीज से वृक्ष बनना निश्चित है, वैसे ही आत्मा से निकली चाह का पूर्ण होना निश्चित है। अगर आत्मा ने चाहा ध्यान तो ध्यान तुम्हें मिलेगा। अगर आत्मा ने चाहा प्रेम तो प्रेम तुम्हें मिलेगा। अगर आत्मा ने चाहा सत्य तो सत्य तुम्हें मिलेगा। अब प्रश्न उठता है, कैसे जानें कि मेरी चाह झूठी है या सच्ची? बहुत सरल कसौटी है। अगर चाह पूरी होकर भी तुम्हें अधूरा छोड़ दे तो समझ लेना वह झूठी थी, और अगर चाह तुम्हें भीतर से भर दे तो समझ लेना वह सच्ची थी। धन की चाह पूरी हो जाए फिर भी और चाहिए, प्रसिद्धि की चाह पूरी हो जाए फिर भी और चाहिए। ये सब झूठी चाहें हैं, क्योंकि ये कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन अगर एक बार ध्यान की गहराई छू लो तो भीतर शांति फैल जाती है। एक बार प्रेम का स्वाद मिल जाए तो हृदय संतोष से भर जाता है। ये सच्ची चाहें हैं क्योंकि ये तुम्हें तृप्त करती हैं। जीवन एक चुनाव है, या तो तुम झूठी चाहों में खोकर बाहर भागते रहो, या फिर सच्ची चाह को पहचान कर भीतर उतर जाओ। झूठी चाहें तुम्हें बंधन देती हैं, सच्ची चाहें तुम्हें मुक्ति देती हैं। झूठी चाहें तुम्हें थका देती हैं, सच्ची चाहें तुम्हें आनंद से भर देती हैं। इसीलिए मैं कहता हूं सच्ची चाह को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारा सत्य है। याद रखो, धन, प्रसिद्धि, शक्ति, ये सब झूठी चाहें हैं। प्रेम, शांति, ध्यान, ये सच्ची चाहें हैं। और आत्मा से उठी चाह कभी अधूरी नहीं रहती। मनुष्य का जीवन एक रहस्य है, और इस रहस्य में सबसे कठिन प्रश्न यही है कि तुम सच में क्या चाहते हो। अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि अधिकांश लोग कभी इस प्रश्न का उत्तर ही नहीं खोजते। वे बिना सोचे समझे दौड़ते रहते हैं, कभी धन के पीछे, कभी प्रसिद्धि के पीछे, कभी संबंधों के पीछे। लेकिन जरा पूछो, ये चाह उनकी अपनी है या किसी और की? अक्सर यह चाह उधार होती है। बचपन से समाज हमें भरता है। माता पिता कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। शिक्षक कहते हैं अच्छा पद पाओ। समाज कहता है पैसा कमाओ, नाम कमाओ। फिल्में, विज्ञापन, मीडिया हर पल ये समझाते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये वस्तु है तभी तुम सफल हो। धीरे धीरे मनुष्य भूल जाता है कि उसकी असली चाह क्या थी। वह उधार की चाह को अपनी मानकर जीने लगता है, और यही कारण है कि जीवन में इतनी बेचैनी है। तुम दौड़ते हो, पाते हो, लेकिन भीतर संतोष नहीं आता, क्योंकि वह चाह तुम्हारी थी ही नहीं। तो फिर उपाय क्या है? उपाय है ध्यान। ध्यान तुम्हें यह पहचानने में मदद करता है कि तुम सच में क्या चाहते हो। ध्यान का अर्थ है थोड़ी देर मन को शांत करना, भीतर की हलचल को थमाना। जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है, और वही आवाज तुम्हारी सच्ची चाह है। जैसे तालाब की सतह पर लहरें हों तो तुम उसमें अपना प्रतिबिंब साफ नहीं देख सकते, लेकिन जब लहरें शांत हो जाएं तो पानी दर्पण बन जाता है। ठीक वैसे ही जब मन की लहरें शांत होती हैं तो आत्मा की चाह साफ दिखाई देने लगती है। ध्यान में बैठो, कुछ मत करो, बस मौन हो जाओ। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर जो नकली परतें हैं जो समाज ने चढ़ा दी हैं वो गिरने लगती हैं, और फिर भीतर से कोमल सी धुन उठती है। कभी वह प्रेम की होती है, कभी शांति की, कभी सत्य की खोज की। ये वही चाह है जो तुम्हारी असली है। ये चाह उधार नहीं है, ये तुम्हारे अस्तित्व की पुकार है। ध्यान का सबसे बड़ा वरदान है स्पष्टता। ध्यान तुम्हें यह दिखाता है कि कौन सी चाह तुम्हें बंधन की ओर ले जा रही है और कौन सी चाह मुक्ति की ओर। मन कहेगा मुझे बड़ा घर चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन ध्यान में तुम देखोगे कि यह चाह सतही है।
ये दूसरों की तुलना से पैदेंगे, ये दूसरों की तुलना से पैदेंगे, यह सतही है, ये दूसरों की तुलना से पैदेंगे, ये दूसरों की तुलना से पैदा हुई है। आत्मा कहेगी मुझे प्रेम चाहिए, मुझे मौन चाहिए, और ये चाह ऐसी है जो तुम्हें भर देती है, तुम्हें घर लौटा देती है। ध्यान तुम्हें प्रामाणिक बनाता है। जब तुम ध्यान से जान जाते हो कि तुम्हारी सच्ची चाह क्या है, तो तुम्हें दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं रहती। तुम किसी और की नकल नहीं करते, तुम वही बनते हो जो तुम्हें होना था। और जब मनुष्य अपनी असली चाह को जीने लगता है, तभी जीवन में तृप्ति आती है। अन्यथा चाहे पूरी दुनिया भी जीत लो, भीतर खालीपन बना ही रहेगा। याद रखो, अक्सर तुम्हारी चाहें उधार होती हैं, और उधार चाहें कभी तृप्ति नहीं देती। सिर्फ ध्यान ही वह कुंजी है जो तुम्हारी नकली चाहों को हटाकर सच्ची चाह को प्रकट करता है। जब तुम ध्यान में बैठते हो तो धीरे धीरे भीतर की परतें उतरती हैं, और अंततः वही चाह सामने आती है जो तुम्हारी आत्मा से उठी है। और याद रखना, जो आत्मा से उठे वह चाह कभी अधूरी नहीं रहती। चाह बीज है, लेकिन विश्वास उस बीज की मिट्टी और जल है। यदि चाह है लेकिन विश्वास नहीं है, तो वह चाह कभी फल नहीं सकती। जैसे तुम बीज तो बो दो,